नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने मनपसंद चैनल माही कॉमर्स क्लासेस पर। मैं मनवीर सर स्वागत करता हूं आपको एक शानदार जानदार और लाजवाब चैनल पर। तो बच्चों, आज की हमारी क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मतलब आर्थिक चिट्ठा। पिछली वीडियो में हमने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की दो मदों के बारे में बताया है, या हम बोल सकते हैं कि दो टॉपिक्स के बारे में हमने आपको बता दिया है, जिसमें एक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है और दूसरा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। दोनों ही जो हमने आपको खाते बताए हैं, जो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस, ये दोनों ही एक नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, लाभ हानि खाते के टाइप्स होते हैं। जितने भी खाते बनाए जाते हैं जिनमें आप लाभ और हानि ज्ञात करते हैं, वो आपके सब नॉमिनल अकाउंट होते हैं। ठीक है ना। आप ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है कि ट्रेडिंग किस प्रकार का खाता है या प्रॉफिट लॉस किस प्रकार का खाता है। तो ये नॉमिनल अकाउंट में आते हैं दोनों, क्योंकि ये लाभ हानि को प्रदर्शित करते हैं। तो हमने आपको इनके टर्म्स के बारे में बता दिया कि होती क्या है और इनका फॉर्मेट क्या होता है। इसी तरह हमने प्रॉफिट लॉस के बारे में बता दिया आपको, किस लिए बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है, और इसे बनाने से किसको लाभ होता है। ठीक है ना। तो एक व्यापारी जब अपने व्यापार की एक फाइनेंशियल कंडीशन को जानना चाहता है, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस बनाता है। उसके बाद में वो ये जानना चाहता है कि उसके व्यापार में कितनी संपत्ति है उसके पास और कितनी देनदारियां हैं। मैं कैसे पता करूंगा कि मेरा कोई बिजनेस है और मेरे बिजनेस में कितनी देनदारियां हैं, मतलब मुझे कितने का पेमेंट करना है और उनको पेमेंट करने के लिए मेरे पास कितना पैसा है, मैं कैसे पता करूंगा। एक बिजनेसमैन को ये कैसे पता लगेगा कि उसके बिजनेस में कितने लोगों को पैसा देना है और कहां से कितना पैसा आना है। उसको पता लगाने के लिए वो क्या बनाता है, बैलेंस शीट बनाता है। ठीक है ना। बैलेंस शीट क्या प्रदर्शित करता है, बैलेंस शीट बताता है कि बैलेंस शीट क्या हमारा एक फाइनेंशियल रिपोर्ट है, एक वित्तीय रिपोर्ट है, जिसमें व्यवसाय का मालिक यह पता लगाता है कि उसकी कंपनी में आउंस मतलब एसेट्स कितनी है, उसके पास संपत्ति कितनी है, ताकि वो अपने लोन्स को पेमेंट कर सके या देनदारियों को पेमेंट कर सके। ठीक है ना। आउंस मतलब उधारी, इसको मतलब क्या होता है, उधार का पैसा। और ये हमारी संपत्ति होगी एक प्रकार की, जिससे हमारा पैसा पेमेंट कब मिलेगा। तो इसको पता लगाने के लिए हम क्या बनाते हैं, एक बैलेंस शीट बनाते हैं। आर्थिक चिट्ठा एक वित्तीय रिपोर्ट है जो किसी व्यवसाय की संपत्ति और देनदारियों को दर्शाता है। ठीक है ना। बैलेंस शीट इज ए फाइनेंशियल स्नैपशॉट, मतलब एक रिपोर्ट है शोविंग व्हाट ए कंपनी आउंस, मतलब किसके पास कितने खुद का पैसा है, एंड व्हाट इज आउंस मतलब किसके देनदारी कितनी है, एट ए स्पेशल एक समय में। तो ये बैलेंस शीट ये बता देगा कि बिजनेस में आपकी क्या क्या स्थिति चल रही है। ठीक है ना। तो इसका एक फॉर्मेट होता है। ठीक है ना। फॉर्मेट हम आपको बनाते हैं। इसमें आपके 4 कॉलम होते हैं। देखो, इसमें क्वेश्चन में आपको यही पूछ लेगा कि बैलेंस शीट में कितने कॉलम होते हैं। तो 1 2 3 4। ठीक है ना। तो पहचान जाएंगे आप बैलेंस शीट में कितने कॉलम होते हैं। ठीक है ना। और आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ, कमेंट करके बताएंगे कि जनरल में कितने कॉलम होते हैं, ठीक है ना। और दूसरा लेजर में कितने कॉलम होते हैं।
लेजर में कितने कॉलम होते हैं? ये दो क्वेश्चन आपके लिए नोट कर लेंगे ना, और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कितने कितने कॉलम होते हैं, ठीक है ना। अभी आपकी बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार हो गया है, इसको बनाते हैं हम। तो ये हमारी जो लेफ्ट साइड होती है हमारी, ये वाली, ये हमारी होती है लायबिलिटी की, ये अमाउंट का कॉलम है ये। और बाकी जो राइट साइड होती है, जो हमारी दायां पक्ष होता है, देखो जरूरी है क्वेश्चन में आपको ये पूछेगा कि ऐसे लायबिलिटी, वो आपको यही पूछ सकता है कि दायां और बायां पक्ष कौन सा है, देख लीजिए आप एक बार इसको, ठीक है ना। तो आप ऐसे कर जाएंगे, ये आपका क्या है, बायां पक्ष, ये आपका बायां पक्ष, ठीक है, और ये आपका दायां पक्ष, इसको क्या बोलते हैं आप, लेफ्ट साइड, और उसको क्या बोलेंगे आप, राइट साइड। इसमें कोई भी डेबिट क्रेडिट नहीं होता, कि डेबिट साइड कुछ नहीं होती इसमें, ध्यान रखेंगे आप। अगर आप किसी को बोलते हैं डेबिट साइड तो नहीं, इसमें सिर्फ दायां पक्ष बायां पक्ष ऐसा लायबिलिटी होती है बस। जो लायबिलिटी होती है वो आपकी बाईं ओर लिखी जाती है, जो एसेट्स होती है आपको दाईं ओर लिखी जाती है, ठीक है ना। ये फॉर्मेट है। और इसमें क्या क्या चीज आती है वो देख लेंगे। सबसे हमारी पहले आती है इसमें कैपिटल, ठीक है ना। अब कैपिटल में से हम कुछ प्लस करते हैं, कुछ माइनस करते हैं। जो आपका, जो हम फॉर्मूलास बनाते हैं और हमारा जो नेट प्रॉफिट आता है या नेट लॉस आता है, उसकी एंट्री हम यहाँ करते हैं। हम क्या होती है, तो जो आपका नेट प्रॉफिट होगा वो इसमें प्लस होगा, ठीक है ना, और नेट लॉस इनमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद में जितनी भी कैपिटल पे इंटरेस्ट होगी, ठीक है ना, कैपिटल पे इंटरेस्ट जुड़ती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस होगी। उसके बाद में ड्राइंग, ड्राइंग माइनस होगी, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में माइनस होगी, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ इसका टोटल मार देंगे। देख लीजिए आप एक बार, कैपिटल प्रिंसिपल आएगी, उसमें क्या जुड़ता है क्या घटता है। तो कैपिटल में क्या जुड़ता है, नेट प्रॉफिट जोड़ेंगे, नेट लॉस घटाएंगे, ठीक है। या तो नेट प्रॉफिट निकल कर आएगा, नेट लॉस निकल कर आएगा, तो वो नेट प्रॉफिट जुड़ जाता है, नेट लॉस घट जाता है। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जुड़ती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग घटती है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी घटती है। या चाहे तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ड्राइंग में जोड़ सकते हैं, फिर ड्राइंग को कैपिटल में से घटा सकते हैं। आप चाहें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पहले कैपिटल में जोड़ देंगे, उसके बाद में बात एक ही आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में आपको क्या आता है, क्रेडिटर, उसके बाद में आपके बिल्स पेबल, ठीक है ना। इसके बाद आपके लोन, लोन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना, शॉर्ट प्लस लॉन्ग। लोन हमारे दो प्रकार के होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। तो मैंने दो लिख दिए, शॉर्ट प्लस लोन। उसके बाद में आपका क्या आता है इसमें, और अर्न इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है ना। और क्या आता है, चलो याद आएगा बाद में दे देंगे। उसके अंदर हमारे एसेट्स में क्या आता है, सबसे पहले आपका क्या आएगा, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, ठीक है ना। उसके अंदर आपके डेटर, बी आर, गुडविल, ठीक है ना, मशीन, बिल्डिंग, बिल्डिंग एंड लैंड दोनों एक साथ होती हैं, प्लांट एंड टूल्स होते हैं, प्लांट एंड टूल्स। और क्या हो गया आपके, पेटेंट एंड कॉपीराइट, ठीक है ना।
और क्या हो गए आपका क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्यूरेट इनकम, ठीक है ना। ये आपके आते हैं, देख लीजिए एक बार। थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। तो ये सब आते हैं, इसके बाद में आप इसका टोटल निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब मैंने आपको ये प्रॉपर एक शॉर्ट ट्रिक से बताई समझा, ठीक है ना। बाकी अगर इसको हम बनाएंगे तो उसमें क्या क्या होता है कि जितनी भी हमारी फिक्स एसेट्स होती हैं, फिक्स एसेट्स हमारी जैसे मशीन है, बिल्डिंग है, प्लांट टूल्स है, इन पर क्या होता है, फर्नीचर है, ठीक है ना। एक चीज होगी फर्नीचर, ठीक है ना। फर्नीचर में काल लिख दो यहाँ लिख हूँ, ठीक है, फर्नीचर, ठीक है ना। फर्नीचर हुआ, ये हमारी फिक्स एसेट में क्या होता है, डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, और जितनी भी फिक्स एसेट होती है उनको डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो उनको हम बैलेंस शीट में माइनस करके दिखाते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो हमारी संपत्तियां होती हैं उनको लगातार काम करने से उनमें घिसावट या कमी आ जाती है, उस कमी को हम यहाँ पर कम करके दिखाएंगे, इनकी वैल्यू को कम कर देंगे, ठीक है ना। इससे डेटर पर जो भी संचय होता है, जो भी प्रोविजन होता है, वो डेटर में से हम कम करके दिखाते हैं। उसी प्रकार क्रेडिटर में से भी जो भी होता है उसको हम कम करके दिखा देते हैं। तो प्रॉपर रूप से बैलेंस शीट का परफॉर्म आए, ठीक है ना। बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल इक्वल आएगा, इसका मतलब आपकी बैलेंस शीट प्रॉपर है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। अगर बैलेंस शीट का टोटल नहीं मिलता है इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हमारा नेट प्रॉफिट में दिक्कत हो सकती है, हमारी प्रोविजन में दिक्कत हो सकती है, हमारी जो हमारी डेप्रिसिएशन है उसमें दिक्कत हो सकती है, कहीं भी गलत हो सकता है। कोई चीज आपने प्रॉफिट लॉस में लिख दी होगी या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दी होगी, उसका इफेक्ट यहाँ पर पड़ेगा, आपको दिखेगा, ये आपकी मैचिंग में नहीं आएगी, इसका आंसर दोनों के बराबर नहीं आएंगे, गलत आएंगे, इसका मतलब आपका सवाल गलत है, ठीक है। तो ये आपका परफॉर्मेंस मैंने बना दिया है, आप चाहे इसकी ले सकते हैं या देख ले सकते हैं। अब इसके जो क्वेश्चन होंगे हम बारी बारी से एक एक करके क्वेश्चन से कराएंगे। पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट का एक सर कराएंगे, फिर प्रॉफिट लॉस का, फिर बैलेंस शीट का, फिर कंबाइंड तीनों को कराएंगे, ठीक है ना। पहले ट्रेडिंग अकाउंट को कराएंगे, फिर प्रॉफिट लॉस को कराएंगे, फिर बैलेंस शीट कराएंगे, फिर कंबाइंड तीनों का एक सेट बनवाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो उसको शेयर कर दें, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें। जो स्टूडेंट चैनल पर नए जुड़े हैं वो पुरानी वीडियो को देख लें ताकि उनको समझ में आ सके। आप बाकी वीडियो देखेंगे तो आपको तो यही चीज समझ में आएगी, पीछे की से समझ में नहीं आ पाएंगे। तो आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो पीछे की वीडियो लगातार देखते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार सभी को।